वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप, जहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद के कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में। एक तो इन कमर्शियल प्लॉट्स की एक अपनी नीश मार्केट है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स काफ़ी इसको फेवर करते हैं। सेकेंडली लास्ट 2 मंथ्स में काफ़ी एक डिफरेंट वाइब महसूस हो रही है रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल प्लॉट्स ऑफ डीएचए। उसका मेन रीज़न ये है कि डीएचए ने लाइक 2 मंथ्स बैक 2-2.5 महीने पहले डीएचए एक्सप्रेस वे पे 4 मरला और 6 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स लॉन्च किए। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल आगे जाके बताऊंगा, बट आई बिलीव के आफ्टर दिस लॉन्चिंग काफ़ी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कमर्शियल प्रॉपर्टी में, ना सिर्फ डीएचए फेज़ 5 की बल्कि डिफरेंट फेजेस की भी। सो वी डिसाइडेड कि हम आपको एक काफ़ी डिटेल्ड ओवरव्यू प्रोवाइड करें डिफरेंट फेजेस में जो मेन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके हवाले से। वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट जो सेक्टर कमर्शियल हैं, ठीक है जी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कमर्शियल प्लॉट्स ऑफ डीएचए वैली एंड फेज़ 1 में है। डीएचए फेज़ 1 में इतना कमर्शियल का अवेलेबिलिटी भी एज सच नहीं है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट डीएचए 2, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4 जहाँ भी रिसेंटली डीएचए ने पोजीशन भी अनाउंस की, एंड फेज़ 5 विच आई बिलीव फेज़ 5 इज़ द रीज़न कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी एक जनरेट होगी है मार्केट में कमर्शियल से रिलेटेड। So जी, let's keep the thought organized. I'm going to divide this video into 3 chapters primarily. In first chapter मैं आपको उसकी prices और plot sizes के बारे में बताऊंगा. Then we are going to talk about their location, development status और उनका possession का क्या status चल रहा है. And lastly we will talk about profitability and growth of these commercial properties. हर phase की जो main commercial हैं हम उनको टच करेंगे इन ईच चैप्टर। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर प्राइस एंड साइज, एंड स्टार्ट करेंगे डीएचए फेज़ 5 से। फेज़ 5 में एक तो हमारे पास डीएचए एक्सप्रेस वे के कमर्शियल हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, 4 मरला और 6 मरला उनकी कटिंग है। उसके अलावा सेंट्रल कमर्शियल जो आप डीएचए फेज़ 5 एंटर होते हैं फ्रॉम गेट 1, तो जो फर्स्ट कमर्शियल आपके सामने आता है दैट इज़ सेंट्रल कमर्शियल, बहुत बड़ा है। डीएचए ने इतना बड़ा कमर्शियल जो है मतलब इन गुड फॉर्म नहीं दिया, इवन डीएचए 2 में भी नहीं है। सो वहाँ पे 6 मरला और 4 मरला की कटिंग अवेलेबल है। 6 मरला जो बुलेवार्ड फेसिंग प्लॉट हैं वो 9 करोड़ की आस्किंग में अवेलेबल होते हैं, 9,925, और जो 4 मरला प्लॉट हैं सर्विस रोड फेसिंग जो हैं उनकी आप कह लें 5.5 करोड़ रुपीज़ की आस्किंग प्राइस में वो प्लॉट जो हैं वो आ रहे होते हैं सेंट्रल कमर्शियल में। अब जो डीएचए एक्सप्रेस वे में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं जिनका मैं आपको बता रहा था कि इनकी वजह से ही काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत कमर्शियल की शुरू हुई है, और आई वुड से कि जो डीएचए फेज़ 5 के कमर्शियल हैं, भी जब आपको आगे की प्राइजेस बताऊंगा तो आपको रियलाइज़ भी होगा कि द चीपेस्ट कमर्शियल प्लॉट्स बाय डीएचए राइट नाउ आर इन फेज़ 5 सेंट्रल कमर्शियल, जो कि अभी आपको मैंने बताया 2 माह पहले उनकी 2-2.5 माह पहले उनकी लॉन्चिंग हुई है। 3 करोड़ से लेके 3 करोड़ 35 लाख की ब्रैकेट है जी 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट की डीएचए एक्सप्रेस वे पे हैं सर्विस रोड फेसिंग, और जो एक्सप्रेस वे फेसिंग 8 मरला है प्लॉट हैं उनकी ब्रैकेट आप कह लें 620 से लेके 650 के बीच में है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द लोकेशन। जो प्राइस की ब्रैकेट है इट वेरीज बिकॉज ऑफ द लोकेशन, ठीक है जी। जो शुरू में करके होंगे ज़ाहिर है वो प्राइजी होंगे, जो आखिरी ब्लॉक्स में होंगे इन एक्सप्रेस वे के जो लास्ट ब्लॉक्स हैं वो इतने प्राइजी नहीं होंगे। सो ये होगी जी डीएचए फेज़ 5 की बात। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कमर्शियल प्लॉट्स इन डीएचए फेज़ 4। सेक्टर बी में कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे पूरी स्ट्रिप है एक जिनको हम रिवर व्यू रोड भी बोलते हैं। वहाँ पे 4 मरला कमर्शियल प्लॉट हैं और वो 3 करोड़ 80 लाख की आस्किंग में आते हैं। दीज आर द सेम कमर्शियल प्लॉट्स जो आप कह लें बैरियर एक्सप्रेस वे से अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो इफ़ यू लुक अक्रॉस टूवर्ड्स डीएचए फेज़ 4 तो सबसे पहले आपको जो प्लॉटिंग नज़र आएगी, जो डेवलपमेंट नज़र आएगी वो इन्हीं कमर्शियल की है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएचए फेज़ 3 एक्स सरीम सिटी में, चूँकि आर्मी एलोकेशन जो है वहाँ पे भी कमर्शियल हैं ग्रैंड बुलेवार्ड के दोनों साइडों पे, बट चूँकि वो आर्मी पर्सनस को एलोकेट हुए हुए हैं दे डोंट कम इनटू द मार्केट दैट ऑफन, सो वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट जो एक्स सरीम सिटी में कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनके साइजेस मैं आपको बताता हूँ कि वहाँ पे 7.11 मरला
कमर्शियल प्लॉट हैं और 10.6 मरला कमर्शियल प्लॉट भी हैं, और वो भी काफ़ी एक्सटेंसिव एक उसकी आप कह लें कि कटिंग अवेलेबल है कमर्शियल प्लॉट्स की ऑन द मिडल रिंग रोड से। ये बात मैं तो ज़रूर ऐड करूँगा कि ये बड़ी सड़क है जिसको अब पहले जब बहरिया की डेवलपमेंट थी देन इट वाज कॉल्ड मिडल रिंग रोड, हम भी समटाइम्स कह जाते हैं जैसे मैंने भी आपको बताया, लेकिन अब उसको उसका ओरिजिनल नेम जो है अब एक्चुअल नेम जो है उसका वो है बुलेवार्ड 2 उसका नाम है। उसमें जो फर्स्ट 50 कमर्शियल प्लॉट्स हैं 7.11 मरला की, चूँकि स्ट्रिप है रन्स राइट अलॉन्ग मिडल रिंग रोड ऑल द वे टू फ्यूचर में जाके जब ये कनेक्ट करेगा आगे जापान रोड के साथ, और आगे जाके भी ख़त्म हो जाती है क्योंकि एक लिटिगेशन शुरू हो जाती है वहाँ पे, बट इसको अभी ये मिडल रिंग रोड यानी कि बुलेवार्ड 2 को के साथ साथ जाता है। मैं आपको प्राइजेस के बारे में उसका थोड़ा बताता चलूँ कि जो ये 7.11 मरला के कमर्शियल प्लॉट हैं ये 5 करोड़ 25 लाख से लेके 5.5 करोड़ की ब्रैकेट में अवेलेबल हैं, ऑल ड्यूज क्लियर, क्योंकि वहाँ पर इंस्टॉलमेंट का एलिमेंट भी है। ठीक है, ओरिजिनली जो जनरल प्लॉट थे वो 3 करोड़ 23 लाख की उनकी बुकिंग प्राइस थी, कॉर्नर जो थे 3 करोड़ 25 लाख के थे, बट बहरिया ने DHA ने जब एक्वायर किया बहरिया से तो उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे दिए, और उसकी जो डाउन पेमेंट थी वो हर इंडिविजुअल ने डिफरेंट की हुई है। 3 इयर्स का प्लान था, चूँकि डाउन पेमेंट डिफरेंट है इसलिए इंस्टॉलमेंट्स भी उनकी डिफरेंट है। अगर अभी आपको इंस्टॉलमेंट वाले भी मिले जिन पे प्रॉफिट चल रहा है तो आई कैन नॉट टेल यू एग्जैक्टली कि आपने कितनी इंस्टॉलमेंट देनी होगी, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द बुकिंग ऑफ दैट प्लॉट। बाय द वे प्रॉफिट का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसका, इसकी प्रॉफिट की जो ब्रैकेट है वो कह लें 2 करोड़ 30 लाख से 2 करोड़ 50 लाख के बीच में 7.11 मरले का जो कमर्शियल प्लॉट है अलॉन्ग बुलेवार्ड 2 यानी कि मिडल रिंग रोड। ठीक है जी, सो ये होगी बात 7.11 मरले के कमर्शियल प्लॉट की। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट 10.67 चूँकि वो मार्केट में ऐसा जितने अवेलेबल नहीं होते। सेकंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट 50 प्लॉट्स हैं उनकी ब्रैकेट ऑल ड्यूज क्लियर की सेंस में 5 करोड़ 25 से 5 करोड़ 50 की है, बट जो 50 ऑनवर्ड्स हैं उनकी ब्रैकेट जो है वो आप कर लें, आई वोंट से ब्रैकेट बट 5 करोड़ की आस्किंग में आपको मिल सकते हैं आगे वाले। ठीक है जी, ये बात होगी सेरीन सिटी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्स सेरीन सिटी की। DHA 2 के जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, मेन कमर्शियल प्लॉट की बात करेंगे, वहाँ पे कोई इतना ख़ास कमर्शियल एज सच नहीं DHA ने दिए, बट सेक्टर E जो मैकडॉनल्ड्स के राउंड अबाउट के करीब हैं वो आप कह लेंगे DHA 2 का एक फ़ेमस कमर्शियल एरिया है। वहाँ पे जो फ्रंट साइड पे हैं 4 मरला कमर्शियल प्लॉट 16 से 17 करोड़ के बीच में। अच्छा, जो कॉर्नर पे हैं वो 6 मरला के हैं, लेकिन जो बीच में है वो 4 मरला के हैं। मैं आपको 4 मरला की प्राइस बता रहा हूँ। जो बैक साइड पे हैं सर्विस रोड फेसिंग है वो 12 से 14 करोड़ की आस्किंग में, और आई थिंक इट्स नो रॉकेट साइंस कि अब इन प्राइजेस पे इन्वेस्टमेंट वालों को ये सूट नहीं करेगा, एंड यूज़र वालों को ही ज़्यादा करेगा जो उन्हें प्रोजेक्ट वाला बनाने हैं। मोर ऑन दैट लेटर जब हम प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे। सो ये जी इनकी प्राइजेस हैं और ये यहाँ के प्लॉट्स के साइजेस हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट, लोकेशन एंड पोजेशन स्टेटस ऑफ दीज कमर्शियल प्लॉट इन ईच सेक्टर। डेवलपमेंट, लोकेशन एंड पोजेशन के हवाले से बात करें तो DHA फेज़ 5 में जो सेंट्रल कमर्शियल में 4 मरला और 6 मरला कमर्शियल प्लॉट हैं, पोजेशन अवेलेबल है, फुली डेवलप्ड है। इस वक्त DHA बाय द वे वो जो बुलेवार्ड्स और एवेन्यूज़ हैं उनकी रिहैबिलिटेशन पे काम कर रहा है, सो मे बी दैट विल आल्सो इंक्रीज देयर अट्रैक्टिवनेस अमंग द पीपल एज वेल, बट जैसे मैंने आपको प्राइस बताया था क्वाइट प्राइजी एज वेल। जो DHA एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द हैं, द मोस्ट चीपेस्ट कमर्शियल प्लॉट बाय DHA राइट नाउ, पोजेशन अवेलेबल हैं, फुली डेवलप्ड हैं, विजुअल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। इफ़ यू परचेज इट, आप वहाँ पे अपना कमर्शियल प्रोजेक्ट जो है वो शुरू कर सकते हैं। 4 मरला और 6 मरला 8 मरला के प्लॉट हैं। 8 मरला जो एक्सप्रेस वे फेसिंग है और 4 मरला सर्विस रोड फेसिंग है। ठीक है जी, विजुअल्स आपने जो हैं वो इनके देख लिए हैं। अब लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें फेज़ 5 के कमर्शियल प्लॉट्स की, सेंट्रल कमर्शियल मेन इस्लामाबाद हाईवे से इट्स लाइक
टू मिनट्स ड्राइव है। अगर आप फेज़ 5 में एंटर होंगे तो 2 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स और मे बी लेस आप पहुंच जाएंगे सेंट्रल कमर्शियल में। जो DHA एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द हैं, वो जो न्यू DHA की हेड ऑफिस साइट है सेक्टर F के सामने, उसके बिल्कुल 7 स्ट्रिप्स शुरू हो जाती हैं ये जो एक्सप्रेस वे वाले कमर्शियल हैं। DHA फेज़ 4 की जहाँ तक बात करें, वहाँ पे स्क्रीन पर जैसे आपको शो हो रहा है, जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं वो सेमी डेवलप्ड हैं, ठीक है। उनकी स्ट्रीट्स और जो रिवर व्यू रोड है वो तो बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन उसके अलावा वो सेमी डेवलप्ड हैं। इवन देन मैंने आपको बताया उसकी आस्किंग प्राइस जो है वो 3 करोड़ 80 लाख 4 मल्ला की है। लोकेशन वाइज ये है कि जब आप DHA फेज़ 4 में एंटर होते हैं वाया मेन लिंक रोड, तो जैसे ही आप फेज़ 4 में एंटर होंगे तो लेफ़्ट साइड पर अगर आप देखें तो छोटा सा एक बोर्ड लगा हुआ है कमर्शियल एरिया, उस पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब आप कह लें कि मेन एंट्रेंस के ही साथ जो है उसकी रोड नीचे, सर्विस रोड नीचे निकल जाती है और वो कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। और एक साइड पे उसके रिवर है, दूसरी साइड पे उसके DHA फेज़ 4 का सेक्टर B है। सो ये लोकेशन है इसकी। पोजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल्दो DHA फेज़ 4 ने सेक्टर ABC में पोजेशन दे दी है रेजिडेंशियल प्लॉट्स को, बट आई डोंट थिंक इन कमर्शियल का कोई अभी पोजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब इनको मिली हुई है, बिकॉज एज आई जस्ट टोल्ड यू कि सेमी सॉलिड हैं और सेमी डेवलप्ड हैं अभी, ठीक है जी। वहाँ पे भी दूसरी जो डेवलपमेंट्स हैं जो आप कह लें कि जो जस्ट टू रैप इट ऑल अप, वो थोड़ी सी अभी पड़ी हुई हैं। DHA 3 की बात करें, विजुअल्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं कि मिडल रिंग रोड यानी कि बुलेवार्ड 2 बिल्कुल बना हुआ है, प्लॉट्स भी रेडी हैं। इफ़ यू परचेज इट, ऑल ड्यूज क्लियर करें, अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे बना लें। इनफैक्ट वहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो है वो शुरू भी हो चुका हुआ है, तो यहाँ पे पोजेशन अवेलेबल है, डेवलपमेंट कंप्लीट है इसकी। बैरिया के दौर से इसकी डेवलपमेंट कंप्लीट हुई है। लोकेशन की बात करें, जस्ट एज यू एंटर इनटू DHA फेज़ 3 एक्सरीन सिटी, जब आप कह लें फर्स्ट राउंड अबाउट आप क्रॉस करते हैं तो मिडल रिंग रोड शुरू हो जाती है। लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि थोड़ा अंदर करके हैं, मिडल में करके हैं, लेकिन उसको एक एज रहेगा कि फ्यूचर में जब वो जापान रोड को कनेक्ट करेगी एंड वाली साइड से, तो वो एक बड़ी सड़क से भी उसकी एंट्रेंस हो सकती है। 7.11 मरले की जो स्ट्रिप है, प्लॉट 1 से लेके आगे तक जो शुरू होती है। DHA 2 का जो सेक्टर E वाला कमर्शियल, जिसको उस तरफ हम कंसिडर कर रहे हैं, मैकडोनल्ड्स वाले राउंड अबाउट के बिल्कुल इर्द गिर्द है। इट्स यू कैन से इट्स इन द सेंटर ऑफ DHA फेज़ 2, ठीक है। सेक्टर E और F उसके करीब हैं, काफ़ी प्राइजी और प्राइम लुक सेक्टर्स हैं ये, दैट इज़ वाई उनकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा प्राइजी है। प्लॉट्स भी काफ़ी प्राइजिंग हैं, जस्ट एज आई टोल्ड यू, वहाँ पे भी पोजेशन अवेलेबल है, फुली मैच्योर्ड सेक्टर है। सो नाउ वी विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, एंड दैट इज़ प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। सो आई बिलीव राइट नाउ इफ़ यू आस्क मी कि मैंने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे कहाँ करनी चाहिए, आई वुड सजेस्ट यू DHA फेज़ 5 के जो एक्सप्रेस वे के कमर्शियल हैं वहाँ पे देखें। DHA 2 में और जगह भी कमर्शियल प्लॉट्स हैं, पर वो उनकी इतनी मकबूलियत नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज DHA सेक्टर E वाला जो कमर्शियल है, तो ब्रांड आगे बैठ गया उधर मैकडोनल्ड्स, सबसे पहले राउंड अबाउट में मैकडोनल्ड्स बैठा, बाकी तो अब जो KFC वगैरह खुले वो बाद में खुले। मैकडोनल्ड्स वॉज द फर्स्ट वन। ब्रांड का आना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आपने कमर्शियल प्लॉट लेना है, आप उसको असेस करें कि क्या इस प्लॉट या इसकी विसिनिटी में इसके करीब करीब कोई ब्रांड आके बैठ सकता है, ठीक है। इफ़ दैट इज़ पॉसिबल, ठीक है, तो यू कैन एक्सपेक्ट कि इस एरिया की प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ ज़्यादा होगी। DHA एक्सप्रेस वे के पास ही एज है, ठीक है। एक तो सस्ता है, दूसरी बात ये एक्सप्रेस वे पे हेड ऑफिस के करीब है, ज़ाहिर है बैंक्स ने तो वहाँ पे आने ही आना है। जो मेन DHA के रियल्टर्स की मार्केट है, उन्होंने भी सब ने वहीं पे एक दिन चले जाना। जैसे बैरिया एक्सप्रेस वे के इर्द गिर्द जाएँ तो आप देखें तो ज़्यादातर रियल्टर्स बैठे हुए हैं। सेम थिंग इज़ गोइंग टू हैपन देयर। ज़ाहिर है बिज़नेस होगा, बैंक्स आएंगे, रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, और सेक्टर G और H के सामने कनाल के प्लॉट वहाँ पे अवेलेबल हैं। सेक्टर F भी करीब पड़ता है, जहाँ पे 5, 8, 10 और 1 कनाल के प्लॉट हैं। सेक्टर J वाले जो 10 मरला ओवरसीज़ ब्लॉक हैं, उनको भी यही कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस वे वाले सूट करेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन। देन ये वही एक्सप्रेस वे है जो DHA इस्लामाबाद हाईवे से शुरू होती है और आगे इसने कनेक्टिविटी देनी है DHA वैली तक। सो यू कैन इमेजिन कि कितने ज़्यादा पॉपुलेशन
सेंटर्स जो हैं वो फ्यूचर में यहाँ पे अवेलेबल होंगे, और सिंस इट्स नॉट दैट प्राइजी दैट मेक्स द इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल। ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट DHA फेज़ 4, द कमर्शियल प्लॉट ऑफ DHA फेज़ 4। देखिए, आई बिलीव कि जो फेज़ 4 की कमर्शियल है दे आर गोइंग टू मीट क्वाइट सम कॉम्पिटिशन फ्रॉम बैरिया एक्सप्रेसवे, क्योंकि फ्यूचर में इन्होंने फेज़ 4 को कनेक्ट करना है विद बैरिया एक्सप्रेसवे वाया ब्रिज। जैसे भी फेज़ 1 और बैरिया फेज़ 7 कनेक्टेड है वाया ब्रिज, आप एक्सप्रेसवे बैरिया एक्सप्रेसवे पे आ जाते हैं, इन्होंने इसको कनेक्ट करना है एक्सप्रेसवे को विद DHA फेज़ 4। अगर वो कनेक्टिविटी बन जाती है, जो बननी है, तो आप मुझे बताएं कि बैरिया एक्सप्रेसवे में जो कमर्शियल बने हुए हैं, ब्रांड आके बैठे हुए हैं, हाउ विल फेज़ 4 कमर्शियल स्टैंड अप टू इट। ठीक है, वाई विल अ ब्रांड कम देयर। ठीक है, अब इट डजंट मीन कि कोई ब्रांड वहाँ पे नहीं आएगा। येस, देयर इज़ अ चैलेंज फ्रॉम बैरिया एक्सप्रेसवे जो मैच्योर्ड एंड एवरीथिंग इज़ रेडी, बट एट द सेम टाइम DHA फेज़ 4 सेक्टर ABC की पॉपुलेशन पे डिपेंड करेगा कि इस कमर्शियल की क्या प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ होगी। A, B और C में मोस्टली कनाल है। ठीक है, 10 मल्ला भी है जो अभी सेक्टर D में था, एडजस्ट होके अभी सेक्टर A में गया है। तो बेसिकली ये जो पॉपुलेशन है ना, ये डिटर्मिन करेगी फेज़ 4 के कमर्शियल्स की प्रॉफिटेबिलिटी। आई एम नॉट कम्प्लीटली रूलिंग आउट कि कोई ब्रांड नहीं बैठेगा, देयर इज़ अ डिसेंट चांस कि ब्रांड आके बैठे, जस्ट बिकॉज ABC में कोई कमर्शियल नहीं है। तो करीब यही होगा। ठीक है, अगेन चैलेंज विल बी देयर, क्योंकि ABC वाले वाया दैट ब्रिज बड़े सुकून से बैरिया एक्सप्रेसवे भी जा सकते हैं, वहाँ के कमर्शियल को भी एक्सेस कर सकते हैं। सो चैलेंज फेज़ 4 के कमर्शियल के लिए इस देयर। DHA फेज़ 3 एक्स सरीन सिटी की बात करें तो 7.11 मल्ला, वेरी प्राइजी। ठीक है जी, मैंने आपको बताया 5 करोड़ 35 लाख से जी इनकी अच्छे जो प्लॉट हैं शुरू वाले, उनकी आस्किंग शुरू होती है 5.5 करोड़ तक, ऑल ड्यूज क्लियर। सो इफ़ यू आर गोइंग टू डंप योर मनी, दैट मच मनी इन कमर्शियल प्लॉट ऑफ 7.11 मरला, तो कैपिटल ग्रोथ जो है ना वो मुझे ट्रिकी लगती है थोड़ी सी। आई डोंट थिंक कि उसमें कैपिटल ग्रोथ का इतना एलिमेंट है। दूसरा देखिए, सेक्टर A छोटा सा है सरीन सिटी का, सेक्टर B इज़ क्वाइट बिग, बट अभी एज सच रेजिडेंशियल वहाँ पे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से वो अट्रैक्टिव नहीं हुआ, वो रिलेटिवली खाली है। ठीक है, इट्स अ वेरी टफ मार्केट एज वेल। वो भी उसकी भी एक नीश मार्केट है, बिकॉज जगह ही कुछ इस तरह की है, सिर्फ चूज़ी लोग वहाँ पे जाते हैं। इसके बजाय मुझे लगता है कि जो वो ग्रैंड बुलेवार्ड DHA फेज़ 3 आर्मी एलोकेशन के इर्द कमर्शियल प्लॉट्स हैं ना, उनकी ज़्यादा मकबूलियत होगी, क्योंकि ग्रैंड बुलेवार्ड जो है आर्मी एलोकेशन की, उसकी कनेक्टिविटी होगी बेहतर। अभी तो आपने सरीन सिटी में अंदर से होके जाते हैं आप, फिर आप मिडल रिंग रोड पे जाते हैं, लेकिन जो इसका दूसरा एक्सेस बनेगा जो गीगा मॉल के ऑपोजिट फेज़ 3 की एंट्रेंस है, उससे ज़्यादा कोई एक्सेस होगा, तो उसमें आर्मी एलोकेशन का बेनिफिट होगा। फिर ये वाला जो कमर्शियल है वो आई वुड से कि इट्स गोइंग टू बी समवेयर बिटवीन द मिडल ऑफ DHA फेज़ 3 एंड द एंड ऑफ DHA फेज़ 3। जो अमूमन हमारा एक हम बाकियों कस्टमर्स को भी, क्लाइंट्स को भी कहते हैं कि जी वो जापान रोड का उसमें एलिमेंट है कि जी जापान रोड के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। बट अगेन बैरिया 7 और 8 की जो पॉपुलेशन है, उनके पास कमर्शियल ऑप्शंस बहुत हैं टू स्टैंड अप फॉर इवन सरीन सिटी के कमर्शियल को स्टैंड मतलब कम्पीट करें उन कमर्शियल के साथ, गोइंग टू बी क्वाइट एन अपहिल टास्क। बट अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि ज़ाहिर है सेक्टर B की तो आबादी ने वहाँ पे कमर्शियल जो है वो उन कमर्शियल्स को यूज़ करना ही करना है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि वहाँ पे B जो है कोई डिसेंट एक्टिविटी फ्यूचर में हो सकती है। देन अगेन जस्ट लाइक फेज़ 4, सरीन सिटी वाले जो कमर्शियल हैं उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ डिपेंड करेगी सेक्टर B की इन पर्टिकुलर पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, कितनी टाइम में होता है उतने टाइम में इसका रिटर्न पोटेंशियली अच्छा हो सकता है, नॉट टू मच बाय द वे, जस्ट एवरेज आई वुड से। फेज़ 2 की जहाँ तक बात करें, सो प्राइसी, आप तभी वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट लेने के लिए प्लान करें इफ़ यू वांट टू मेक ए बिल्डिंग ऑन इट, नॉट अदरवाइज। ठीक है जी, चूँकि अब रिटर्न वाइज जो है ना उसमें डेवलप हो चुका है, कुछ पीछे बचे नहीं हैं। सो इस साइड डिस्कशन से देयर इज़ वन थिंग आई रियली वांट टू emphasize again is that DHA expressway commercial is the way to go। कमर्शियल एक्टिविटी का कंपटीशन का एलिमेंट नहीं है, इर्द गिर्द सेक्टर्स हैं,
बिग कम्युनिटीज़, बिग जो हैं वो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उसके इर्द गिर्द इस्लामाबाद हाईवे से कनेक्टेड है। उसका एक और एंट्रेंस कल को जीटी रोड से भी कनेक्टिविटी हो जाएगी, डीएचए एक्सप्रेस वे की फेज़ 6 आ जाएगा, डीएचए का वैली आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, ठीक है। दैट इज़ वाई दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट राइट नाउ व्हेन इट कम्स टू कमर्शियल प्लॉट्स, ठीक है। आई विल रिपीट, 4 मरला 8 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स, 4 मरला 3 करोड़ से लेके 335, 8 मरला जो हैं वो 620 से लेके 650 की आस्किंग प्राइस पे अवेलेबल है। स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर शो हो रहा है। एनी क्वेरी रिगार्डिंग कमर्शियल प्लॉट्स, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डीएचए रावलपिंडी इस्लामाबाद, यू कैन कॉल मी। सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप। थैंक यू वेरी मच।